दोस्तों अमेरिका को तो आप जानते ही होंगे। अमेरिका इस दुनिया के अंदर सुपर पावर मुल्क माना जाता है और लगातार अमेरिका एक ऐसा मुल्क है वो जिसको चाहे उसको बर्बाद भी कर सकता है, जिसको चाहे उसको आबाद भी कर सकता है। अब उनके जो बाइडेन की सरकार में उनके विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन। अब उनका एक ऐसा बयान आया है जिस बयान से पूरे गाजा और फिलिस्तीन में हड़कंप मच गया है, साथ ही साथ इजराइल में भी। तो ऐसा क्या बयान दिया है ब्लिंकन साहब ने, जो बाइडेन सरकार में विदेश मंत्री हैं, क्योंकि आए दिन उनके इस तरीके के बयान आते रहते हैं। अब एक ताज़ा बयान दिया है जिसकी वजह से उन्होंने खलबली मचा दी है। तो हम इसमें जानेंगे कि उन्होंने क्या ऐसा बयान दिया है। दोस्तों उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये हमारा नया चैनल है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पर आइए और सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी ही न्यूज़ लेकर आते रहें। दोस्तों जैसे ब्लिंकन का एक बयान आया और ये बयान आया, ये दो बातें कहता है। पहली बात तो ये कहता है कि हम पहले भी बहुत नज़दीक पहुंचते हैं समझौते के, लेकिन समझौता हो नहीं पा रहा है। और साथ में ये जो बताया उन्होंने, जैसे ब्लिंकन का एक बयान आया, अब ये जो बयान है वो दो बातें कहता है। पहली बात तो ये कहता है कि हम पहले भी बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं समझौते के, लेकिन समझौता हो नहीं पाया है। और साथ में ये जोड़ता है कि हमें उम्मीद इस बार ज़्यादा है क्योंकि हमास को कहीं से मदद नहीं आने वाली है। वो इशारा ये कर रहा है कि हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर हो चुका है, हिजबुल्लाह और ईरान के बीच के जो कनेक्शन है बंद हो चुके हैं, सीरिया का जो फॉल हो चुका है। तो हमास के पास ना तो हथियार पहुंचने पाएंगे और ना ही सपोर्ट पहुंच पाएगी। ये इशारा ये ब्लिंकन ने किया है, या सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि हमास को वो धमकी दे रहा है। अब जो पूरी तरीके से पहले ही तबाह और बर्बाद हैं, अब उनके ऊपर तबाह और धमकी का क्या ही असर होगा। हमास ने हजारों लड़ाकों को अपनी सेना के अंदर भर्ती किया है। अब ये लड़ने के लिए भर्ती हुए हैं या किस बात के लिए, ये बताने की जरूरत तो है नहीं। तो ब्लिंकन की ये धमकी कितना काम आएगी कितना नहीं, वो तो देखना होगा। और भी कई सारे दोस्तों बयान आए हैं जिनको देखकर लगता है कि सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं गाजा के अंदर। दोस्तों एक खबर तो ये आई है कि CIA के चीफ जो आए हुए थे इजिप्ट से, वापस वो पहुंच गए हैं दोस्तों। और कहा यह जा रहा है कि लगातार इजराइल की जो नई शर्तें हैं, जो शर्तें डाल रहा है, उसकी शर्त है सबसे बड़ी कि पहला जो सीज फायर होगा हिजबुल्लाह के साथ वो केवल 6 दिन का होगा। और 6 दिन में वो कह रहा है कि 100 अगवा किए हुए लोगों को वापस उसको करा जाए। और इसके साथ इजराइल कह रहा है कि वो अपनी सेना वापस नहीं बुलाएगा और उसके पास ये राइट्स होगा कि वो जब चाहे जब हमला कर सकता है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या है? तो इसका मतलब ये हो सकता है कि 6 दिन तक सीज फायर करेगा, आधे से ज्यादा अगवा किए हुए लोग उसको मिल जाएंगे और 7वें दिन से वो वैसे ही बमबारी शुरू कर देगा। जिन लोगों को वो रिहा करेगा उन लोगों को फिर से गिरफ्तार कर सकता है, उसके पास सारे अधिकार हैं। तो आप खुद सोचिए कि इस तरीके का सीज फायर होना हमास कैसे स्वीकार करेगा। जुलाई में जो बात हुई थी वो जो फाइनल बात हुई थी 42 डेज के, जो 42 दिन के सीज फायर की बात हुई थी, स्टेप बाय स्टेप लोगों को, अगवा किए लोगों को हमास को छोड़ना था और गिरफ्तार किए हुए लोगों को इजराइल को छोड़ना था। अगर अमेरिका वाकई सीज फायर चाहता है, जो बात जुलाई में फाइनल हो चुकी थी उसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा? मेरा आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्यों बार बार इजराइल नई नई शर्तें रखता है। कारण वही है जो मैंने आपको बताया था। नेगोशिएशन टीम में जो नेगोशिएशन देख रहे थे इजराइल के, अमेरिका के ऑफिशियल थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका सीज फायर की कोशिश नहीं कर रहा है, बस सिर्फ और सिर्फ इजराइल को खुश करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों ऐसा सीज फायर इजराइल चाहता है कि जो चीज़ जंग के मैदान में वो हासिल नहीं कर पाया है उसको वो टेबल पर हासिल कर ले, यानी अगवा किए हुए लोगों को छुड़ा ले और भी बहुत कुछ। दोस्तों आप जानते हैं के साथ सीज फायर हुआ है, अब वो उन गांवों पर भी हमला कर रहा है, उन मस्जिदों पर भी हमला कर रहा है जंग में जिनके पास तक वो पहुंच नहीं पाया था। एक और बड़ी खबर आई है, सऊदी और इजराइल के बीच जो रिश्ते हैं वो और भी बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों सऊदी ने शर्त रखी है कि अगर समझौता इजराइल के साथ हो जाता है तो इजराइल के जो रिश्ते हैं वो ठीक कर लेंगे, नॉर्मल कर लेंगे।
तो आप जानते हैं दोस्तों कि सऊदी की शर्त ये थी कि अगर फ़लस्तीन को आज़ाद मुल्क घोषित किया जाता है तभी हम इजराइल के साथ रिश्ते नॉर्मल करेंगे। दोस्तों अब ऐसा लग रहा है कि सऊदी अपनी बात से पीछे हट रहा है और उसके पीछे क्या सच है क्या झूठ, लेकिन ब्लिंकन अपने बयान में ये कहते हैं कि सऊदी और इजराइल के बीच जो कोई भी नॉर्मलाइजेशन अब ट्रम्प के आने के बाद ही साबित हो पाएगा। दोस्तों इसके दो मायने हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि सीज फायर भी ट्रम्प के आने के बाद होगा। फिलहाल सीज फायर की तो कोई उम्मीद नहीं है। दोस्तों अगर सीज फायर होना होता, अगर सऊदी अरब ये शर्त रखता है कि सीज फायर के बाद रिश्ते नॉर्मल कर लेंगे, तो ये नहीं कहा जाता कि ट्रम्प के आने के बाद रिश्ते नॉर्मल होंगे। दोस्तों इसका मतलब यही निकलता है कि ट्रम्प के आने के बाद जो सीज फायर है तभी हो पाएगा और उसके बाद ही इजराइल और सऊदी अरब के बीच में रिश्तों का जो नॉर्मलाइजेशन है वो हो सकता है। दोस्तों इन सब के बीच यमन के बारे में मैंने आपको बताया था कि यमन लगातार इजराइल के खिलाफ खड़ा है। अगर देखें तो अरब मुल्कों में सबसे करीब मुल्क है वो यमन है। सबसे ज़्यादा वो हमले कर रहा है, लगातार वो इजराइल पर हमले कर रहा है, लगातार वो बमबारी कर रहा है। इजराइल के अखबारों ने दोस्तों ये छापा कि थैंक गॉड वी आर लकी के स्कूल में बच्चे नहीं थे, यानी कि किस्मत अच्छी थी कि स्कूल में बच्चे नहीं थे कि जो स्कूल है वो हुसी के हमले में पूरी तरीके से तबाह हो गया है। दोस्तों अब हुती ने हमला किया था सुबह 4-5 बजे जो वहाँ के टाइम है। अब ये बताइए 4 या 5 बजे दुनिया के ऐसे कौन से स्कूल में बच्चे होते हैं? इजराइल ये समझ नहीं सकता या फिर मानना ही नहीं चाहता कि स्कूली बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मारना उसके लिए बेहतर होगा हुती जैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो छोटे छोटे बच्चों पर हमला नहीं करता, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे हुती हो, चाहे ईरान। उन्होंने जब भी हमले किए हैं इस तरीके की चीज़ों से उन्होंने बचे हैं, उसमें बच्चे और औरतों की जान ना जाए। इसलिए जानबूझकर स्कूल पर हमला उस वक्त किया गया जिस वक्त स्कूल में बच्चे नहीं थे। दोस्तों दूसरी तरफ आप इजराइल जैसे लोगों को देख लीजिए जो दूसरों के हमले पर लगातार खुश होते हैं। दोस्तों इजराइल का ऐसा लगता है कि वो नया देश शामिल हो गया है। छोटे बच्चों को मारना, औरतों को मारना, बेगुनाहों को मारना, पानी रोक देना, बिजली रोक देना, सड़क तोड़ देना, लाइट ना देना, वहाँ पर ये कायराना हरकतें सारी इजराइल करता है और इजराइल के डीएनए में ये शामिल हो गया है। इसके उलट जो भी वहाँ लड़ाके हैं वो इस तरीके का बिहेवियर कभी नहीं करते इजराइल के खिलाफ। तो सारा मामला गोलमोल यही है, सारा मामला उलझा हुआ है। कभी खबर आती है कि बस 4 दिन के अंदर सीज फायर होने वाला है। अब जो खबरें आ रही हैं ऐसा लगता है कि 20 जनवरी के पहले पता नहीं सीज फायर हो भी पाएगा या नहीं। हो सकता है कल खबर फिर बदल जाए। दोस्तों इजराइल के अंदर अपनी दिक्कतें चल रही हैं। वहाँ की सेना से सैकड़ों लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया है। थक गए हैं वो लोग, जिस तरीके से वो लोग मारे जा रहे हैं। आने वाले दिनों में और संख्या वो बढ़ती जा रही है। रोज़ खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर लोग मारे जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपके माध्यम से यही जानना चाहता हूँ, क्या ये जो हो रहा है दुनिया के अंदर और मिडिल ईस्ट के अंदर, क्या ये बिल्कुल सही है? क्या जो इजराइल कर रहा है गाज़ा के लोगों पर, क्या वो बिल्कुल सही है? क्या जो अमेरिका की दोहरी नीति है, अमेरिका बार बार कहता है जो जुलाई के अंदर समझौता होने वाला था उसमें खबर थी कि 90% तक फाइनल हो चुका है, लेकिन अब खबर वही है कि वहाँ के एक अधिकारी ने कहा है जो ब्लिंकन के अंडर में काम करते थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। उन्होंने कहा है कि अमेरिका कोई सीज़ फायर करना ही नहीं चाहता, वो केवल इजराइल को और नेतन्याहू को खुश करने के लिए ये सब कर रहे हैं। अब जो नेतन्याहू की अपनी शर्त है कि 6 दिन का हम सीज़ फायर करेंगे, उसके बदले हमें 100 लोग चाहिए, 7वें दिन हम फिर बमबारी शुरू कर देंगे। तो क्या हमास मानेगा? क्या वो टेबल पर इस तरीके की बातों को स्वीकार करेगा? तो दोस्तों कैसी लगी आपको न्यूज़? आशा करता हूँ आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो हमारे TIC न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं अदर वीडियो में। जय हिंद।